अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखा। अब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, देन डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है बच्चों? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ। क्या फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला वाले पार्ट में होता है। फर्टिलाइजेशन की 4 स्टेप हैं। कौन कौन सी 4 स्टेप हैं? सबसे पहले क्या होगा? सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है? यूनियन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। देन उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। देन उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं। थर्ड क्या होता है? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है बच्चों? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। फोर्थ में क्या होगा? एम्फी मिक्सिस होगा। फोर्थ में क्या होगा? एम्फी मिक्सिस होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर क्रोमोसोम। ठीक, तो सबसे पहले सिनगैमी होगा। सिनगैमी जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था उसका क्या होता है? कंप्लीट मियोटिक डिवीजन होता है। मिलने के बाद क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। देन प्लाज्मोगैमी होगा। देन कैरियोगैमी होगा। देन कैरियोगैमी होगा। देन एम्फीमिक्सिस होगा। देन एम्फीमिक्सिस होगा। ठीक बच्चों, ये किसके बारे में हुआ? फर्टिलाइजेशन की स्टेप हो गई। अब फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? एग के पास स्पर्म क्यों जाता है? तो उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे स्पर्म पर क्या होता है? एंटी फर्टिलिजिन प्रेजेंट होता है। स्पर्म पर क्या होता है? स्पर्म में एंटी फर्टिलिजिन प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म की सरफेस पर एंटी फर्टिलिजिन होते हैं, जो कि क्या है? लाइपोपॉलीसेकेराइड्स हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक, जबकि ओवम में क्या प्रेजेंट होता है? एग या ओवम की सरफेस पर फर्टिलिजिन प्रेजेंट होता है। एग की सरफेस पर फर्टिलिजिन प्रेजेंट होता है। ठीक, ये दोनों आपस में पास में आते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर करेंगे। ड्यूरिंग इंसेमिनेशन क्या करेंगे? हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर करेंगे। स्पर्म का क्या होगा? एक्टिवेशन होगा। स्पर्म एंटी ग्रेविटी मूवमेंट कहाँ पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। फैलोपियन ट्यूब के किस वाले पार्ट में पहुंचेगा? एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचेगा। और हमने बताया था एक्रोसोम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। एक्रोसोम में एक हमारा होता है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, दूसरा जोना लाइसिन और तीसरा हाइलोरोडेज। जोना लाइसिन क्या करता है? जोना लाइसिन जोना पेलिसुडा को डिजॉल्व करेगा। कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा? उसको एक्रोसोमेट करेगा। और देन हमारा क्या है? जोना लाइसिन जोना पेलिसुडा को डिजॉल्व करेगा। तो स्पर्म में क्या होता है? कैपिसिटेशन होता है। कैपिसिटेशन कहाँ होता है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। और स्पर्म की मोटेलिटी अगेन रिगेन हो जाती है। ठीक, अब क्या होता है? स्पर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? जो एग है उसकी मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? कांटेक्ट में आते हैं और उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। ठीक बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्रोसोमल रिएक्शन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जैसे ही एग स्पर्म के पास आएगा तो स्पर्म क्या करेगा? एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा। एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब इसको पेनेट्रेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला वाले पार्ट में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला वाले पार्ट में होता है।
ठीक। तो फर्टिलाइजेशन से होगा तो मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, क्या बनेगा, मेल गैमेट को क्या बोलेंगे, स्पर्म, और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म एंड ओवम दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड थे। ठीक। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होता है। सबसे पहले क्या होगा, सिनगैमी होगा, दोनों आपस में मिलेंगे। देन क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, देन प्लाज्मोगैमी होगा, देन कैरियोगैमी होगा, देन एम्फीमेक्सिस होगा। जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन होगा तो क्या करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन में जो स्पर्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक स्ट्रक्चर से कांटेक्ट करता है, उसे बोलते हैं हम ZP3 रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक। और पूरा का पूरा स्पर्म क्या कर लिया जाता है, फैगोसाइटोसिस कर लिया जाता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, एग में क्या है, ZP3 रिसेप्टर है, तो एक्रोसोम ZP3 रिसेप्टर से बाइंड होता है और क्या कर लिया जाता है, फैगोसाइटिस। जैसे ही एग एक एग को फैगोसाइटोसिस कर लिया जाता है तो एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम कॉर्टिकल मेम्ब्रेन या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होता है और विटिलिन मेम्ब्रेन वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो फर्टिलाइजेशन किस किन कौन कौन से एंजाइम की वजह से पॉसिबल होता है, हाइलोरोडेनेज हाइलोरोनिक एसिड को डिजोल्व करेगा, जोना लाइसिन जोना पेलिसोडा को डिजोल्व करेगा। एंजाइम एक्रोसोम से रिलीज होंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, जोना पेलिसोडा को डिजोल्व करते हैं। फर्टिलाइजेशन सिनगैमी के तुरंत बाद क्या होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है और ओवम रिलीज होता है। ये जितनी बार फर्टिलाइजेशन होगा उतनी बार ही oogenesis कंप्लीट होगा। तो क्या बनती है, सेकंड पोलर बॉडी और ओवम का फॉर्मेशन होता है। देन क्या होता है, सिनगैमी, देन एम्फीमेक्सिस वगैरह प्रोसेस होती हैं। ठीक। और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में एक पैरेलल रिएक्शन चलती है, उसको जेवनल रिएक्शन कहते हैं। तो हमें याद नहीं रखना है वो सारी चीजें। अब देखो, एक या तो मेल से क्या आएगा, XY44 प्लस एक्स आएगा। स्पर्म में क्या प्रेजेंट होगा, या तो 44 प्लस एक्स होगा या 44 प्लस वाई होगा। ओवम में क्या होगा, 44 प्लस एक्स 44 प्लस एक्स। ठीक। अब यदि 44 प्लस एक्स से मिलेगा तो क्या होगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा। यदि 44 प्लस वाई से मिलेगा तो मेल का फॉर्मेशन होगा। मतलब फीमेल और मेल के मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी, चाहे तो फीमेल हो चाहे तो मेल हो। ठीक। तो रिलीजिंग ऑफ सीमेन इनटू ड्यूरिंग क्वाइटस, उसे क्या प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वेजाइनल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला वाले पार्ट में होता है। इसमें एम्पुलरी स्टिमस जंक्शन दिया हुआ है जो कि पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ था। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में क्या होते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। तो हमने बताया था, एक ओवम है एक स्पर्म है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। जाइगोट के चारों ओर क्या प्रेजेंट होंगी, अभी जोना पेलिसोडा होंगी। जोना पेलिसोडा पॉलीस्पर्मी से प्रेजेंट करती हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होंगी। जाइगोट यूनिसेलुलर हो गया, डिप्लॉइड होता है। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अब इसमें क्लीवेज स्टार्ट होते हैं। क्लीवेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्थमस से स्टार्ट होते हैं। क्लीवेज क्या है, रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है किससे, माइटोसिस से। ठीक। तो क्लीवेज पे क्या होगा, जाइगोट 1 सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 और 32 से 64। तो 64 सेल तक क्या होता है, क्लीवेज होता है। 64 सेल स्टेज तक क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज कब स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज स्थमस में स्टार्ट हो जाता है। और क्लीवेज है क्या, क्लीवेज क्या है, क्लीवेज में जो सेल्स बनती हैं वो इक्वल इन साइज में होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स
कहते हैं। तो क्लीवेज है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। क्लीवेज क्या है, एक तरह का रिपीटेड माइटोटिक डिविजन है जो कहाँ स्टार्ट होता है, इस्थमस में स्टार्ट होता है, इस्थमस में स्टार्ट होता है। और इसमें वेरी शॉर्ट इंटरफेज होती है, इसमें वेरी शॉर्ट इंटरफेज होती है, इंटरफेज होती है मतलब इसमें G1 G2 absent होती है, G1 G2 absent होती है। ओनली कौन सी फेज प्रेजेंट होगी, एस फेज प्रेजेंट होती है। कौन सी फेज प्रेजेंट होती, एस फेज प्रेजेंट होती है। एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है ओनली। जो सेल की ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होती, ना तो आरएनए बनेंगे ना प्रोटीन बनेंगे। तो क्लीवेज में क्या होता, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस absent होता, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस absent होता है। ठीक बच्चों, इसमें क्या होता है, न्यू साइटोप्लाज्म नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, न्यू साइटोप्लाज्म डिड नॉट फॉर्म, न्यू साइटोप्लाज्म डिड नॉट फॉर्म। इसमें न्यू साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब साइटोप्लाज्म नहीं बनेगा तो सेल की ग्रोथ नहीं होती, नो सेल ग्रोथ। इसके अलावा जो न्यू सेल्स बनती हैं, न्यू सेल बनती हैं, उनको क्या कहते हैं हम, उनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ये इसमें क्या डिफरेंस है माइटोटिक डिवीजन से, इसमें एस फेज जो है ओनली प्रेजेंट होती है, सेल की ग्रोथ नहीं होती है। ठीक, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह एब्सेंट होंगे, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। ठीक, ब्लास्टोमियर क्लीवेज में क्या होता है, ब्लास्टोमियर की नंबर जो है इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लास्टोमियर के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन साइज जो है, साइज डिक्रीज हो जाता है। ब्लास्टोमियर का साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और नंबर उनके इंक्रीज हो जाएंगे। क्लीवेज में क्या होगा, ब्लास्टोमियर के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, साइज डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन एम्ब्रियो का साइज कांस्टेंट रहता है, एम्ब्रियो का साइज कांस्टेंट रहता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपान किसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया, न्यूक्लियस का अपान साइटोप्लाज्म का सरफेस एरिया जो होता है वो कहलाता है। ठीक, क्लीवेज हमें कब देखने को मिलता है, इन स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला तक देखने को मिलता है, इन स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला तक देखने को मिलता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स में न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीज होते हैं, सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो है एम्ब्रियो का साइज कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया, क्लीवेज के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीवेज में डिवीजन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट, जाइगोट क्या था, यूनिसेलुलर था, डिवीजन करके क्या बनाएगा, 8 to 16 सेल्ड स्टेज किसका फॉर्मेशन होगा, 8 से 16 सेल्ड स्टेज, 8 से 16 सेल स्टेज मोरुला का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, मोरुला का फॉर्मेशन होता है। ठीक, मोरुला में क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं, ब्लास्टोमियर्स का रीअरेंजमेंट होता है और मोरुला आगे चलकर क्या बनाता है, ब्लास्टुला बनाता है। ह्यूमन में ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट आगे चलकर क्या बनाता है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन करता है। तो जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला बनेगा। ह्यूमन में ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। गैस्ट्रुला में ही तीनों जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रुला में ही क्या होता है, तीनों जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ह्यूमन में ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक, ये किसके बारे में हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हो गया। तो मोरुला क्या कहलाता है, मोरुला 16 से 32 सेल स्टेज को क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। ये कैसा होता है, मलबेरी शेप में होता है, मलबेरी शेप अथवा पियर शेप में होता है मोरुला।
मोरूला एक दूसरे से टाइट जंक्शन द्वारा पैक्ड होते हैं। इसके चारों ओर जोना पेलिसोडा की लेयर्स होती है। क्यों? क्योंकि जोना पेलिसोडा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। मोरूला के अंदर एक कैविटी, देन मोरूला क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ब्लास्टोसिस्ट में कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं हम ब्लास्टोसिल्स। जो आउटर में सेल होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा इनर में क्या होती हैं? उन्हें इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास ही किसका फॉर्मेशन करते हैं? आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो 8 से 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर्स को क्या बोलते हैं हम? मोरूला कहते हैं। मोरूला आगे चलकर क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या होता है? एक तो इनर सेल मास होता है और दूसरा ट्रोफोब्लास्ट होता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या फॉर्म करता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। इनर सेल मास मेन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ब्लास्टोसिस्ट का ही क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का ही एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैचमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे? मोरूला देन ब्लास्टूला की बात कर रहे थे, जिसे ह्यूमन में क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो आउटर में जो होती हैं सेल्स, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पास सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें हम कहते हैं इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास कहते हैं। और ये क्या हो जाएंगी? हमारी ट्रोफोब्लास्ट हो जाएंगी। ट्रोफोब्लास्ट हो जाएंगी। इसके चारों ओर क्या होंगी? जोना पेलिसोडा होंगी। जोना पेलिसोडा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट का ही एंडोमेट्रियम की वॉल में अटैच हो जाती हैं जाकर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इम्प्लांटेशन कहते हैं। इनर सेल मास आगे चलकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो तीनों जर्मिनल लेयर बनाएगा। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगी। और ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं? एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइड एंड योक एलेंटॉइड एंड योक का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक बच्चों, तो ये किसके बारे में हो गया? ये ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? गैस्ट्रुलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गैस्ट्रुलेशन की बात करते हैं। ब्लास्टुला से या ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं। 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं। 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, देन एक्टोडर्म बनती है, देन मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब जब गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होती हैं। उन मूवमेंट में कौन कौन सी होती हैं? एपीबोली होती हैं और एक एम्बोली होती है। 2 मूवमेंट होती हैं, एम्बोली होती है, एपीबोली होती है। एपीबोली किसका फॉर्मेशन करती है? एक्टोडर्म। और एम्बोली एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। जो गैस्ट्रुला की जो सारी प्रिपरेशन है गैस्ट्रुलेशन की, वो कब कर ली जाती है? इन स्टेज ऑफ ब्लास्टुला में कर ली जाती हैं। इन स्टेज ऑफ ब्लास्टुला में कर ली जाती हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का फॉर्मेशन कौन से मंथ में कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन की बात करें बच्चों तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में किसका फॉर्मेशन होता है? हार्ट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड मंथ में फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब
फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब और डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका? फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब और डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड मंथ की बात करें तो थर्ड मंथ में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। सॉरी, थर्ड मंथ में मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, लाइक एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। इसके अलावा फोर्थ मंथ की बात करें तो फोर्थ मंथ में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। और फिफ्थ मंथ की बात करें, फिफ्थ मंथ में क्या होता है बच्चों? फिफ्थ मंथ की बात करें तो फिफ्थ मंथ में क्या होता है बच्चों? एम्ब्रियो की मूवमेंट देखने को मिलती है। इसके साथ हेड पर उसके हेड पर हेयर आ जाते हैं। सिक्स मंथ की बात करें बच्चों तो सिक्स मंथ में क्या होता है? बॉडी जो है एक फाइन हेयर द्वारा कवर्ड होती है, फाइन हेयर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आई में आईलेसेस फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, ये कब देखने को मिलता है? हमें सिक्स मंथ में देखने को मिलता है। ठीक, अब कुछ एनिमल्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के बेस पर एनिमल को टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, एमनियोटा एंड एनएमनियोटा। जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एमनियोटा कहते हैं। जिनमें एब्सेंट होती हैं उन्हें एनएमनियोटा कहते हैं। किस किस में प्रेजेंट होती हैं? तो रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होती हैं, एवीज में प्रेजेंट होती हैं, मतलब बर्ड्स में होती हैं, और मैमल्स में होती हैं। स्पाइसीज, फिशेस और एम्फीबियंस इनमें एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्चुरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास होता है। इनर सेल क्या मास बनाएगा? कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और जो ट्रोफोब्लास्ट होती हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी। ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच हो जाती है। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन की। बात करते हैं तो इम्प्लांटेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 7th से 6th डेज पर होता है। ये चीज हम देख चुके हैं। क्या हुआ? यहाँ पास जाइगोट बना, फर्स्ट डे पर मूवमेंट हुई। क्लीवेज कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? इस्थमस में। देन मोरुला बना, देन ब्लास्टुला बना, देन ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? यूट्रस की वॉल से जाकर अटैच हो जाता है। कहाँ अटैच होता है? फंडस में जाकर अटैच हो जाता है, एंडोमेट्रियम में। उसे क्या बोलते हैं? हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। कौन कौन सी होती है? एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइड एंड योक्सेक हम देख चुके हैं। जिनमें प्रेजेंट होती है उन्हें एमनियोटा बोलते हैं, जिनमें अब्सेंट होती है उन्हें अनएमनियोटा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की। तो गैस्ट्रुलेशन कैसी प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें सेल की मूवमेंट देखने को मिलती है। टू टाइप की मूवमेंट होती है, एक होती है हमारी ईपी बोली एंड एम बोली। ठीक, इसी में तीनों जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तीनों जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी? एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लेसेंटा और पार्चुरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम पार्चुरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? पार्चुरेशन की बात करते हैं। तो पार्चुरेशन में से डिलीवरी, लेबर जो होता है, डिलीवरी को क्या बोलते हैं? हम पार्चुरेशन कहते हैं। एक ऐसी मैकेनिज्म है न्यूरो एंडोक्राइन।
प्रोसेस है, मतलब ये एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम दोनों द्वारा कंट्रोल होती है। अब मेन पार्चुरेशन हार्मोन क्या है? मेन हार्मोन जो रोल करता है पार्चुरेशन में वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटो अब हम बात करते हैं पार्चुरेशन के बारे में, जानते हैं पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। इसमें जो मेन हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज किया जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये क्या कॉज कराता है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है। यूट्रस में क्या कॉज कराता है? कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कराता है। इसके अलावा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। इसके अलावा क्या होता है? यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं हम? फीटल माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा जो पार्चुरेशन के साइन है, डिलीवरी के साइन है, वो डेवलप्ड फीटस प्लस प्लेसेंटा द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया बच्चों? ये हो गया हमारे पार्चुरेशन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेसेंटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं। प्लेसेंटा से डिफरेंट हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन आते हैं? HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। ठीक। प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। प्लेसेंटा क्या है? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक। और इसमें क्या होता है? प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ये क्या करता है? ये फीटस और मदर के बीच क्या कॉज कराता है? कनेक्शन का काम कराता है। तो प्लेसेंटा जो है फीटस और मदर के बीच होगा, मतलब एक साइड मान लेते हैं क्या है? बेबी है, फीटस है, ठीक है, इन्फेंट है, बीच में क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। और दूसरी साइड क्या होगा? मदर का यूट्रस होगा। ठीक। तो क्या होता है? प्लेसेंटा क्या है? कनेक्टिंग लिंक का काम करता है फीटस और यूट्रस के बीच में। अब प्लेसेंटा में ब्लड वेसल्स जो पाई जाती हैं, प्लेसेंटा में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उसमें क्या होता है बच्चों? जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है, अम्बलाइकल आर्टरी प्लेसेंटा में अम्बलाइकल आर्टरी होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि अम्बलाइकल वेन जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक। तो ये किसके बारे में हो गया? प्लेसेंटा के बारे में हो गया। प्लेसेंटा से HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। प्लेसेंटा किस किस के बीच होता है? यूट्रस और मदर और फीटस के बीच होता है। इसमें यूट्राइन टिश्यू प्लस मैटरनल टिश्यू प्लस एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं। ठीक। ठीक, इसके बारे में हो गया, प्लेसेंटा के बारे में हो गया। इसके अलावा हम बात करें किसकी? बात करते हैं ड्यूरिंग पार्चुरेशन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक बच्चों, ये किसके बारे में हो गया? ये हमारे गैस्ट्रुलेशन क्या कहलाता है? फॉर्मेशन ऑफ द गैस्ट्रुला, इसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ठीक। गैस्ट्रुलेशन में तीनों जर्मिनल लेयर बनती हैं। कौन कौन सी? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक। इसके अलावा और नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, प्लेसेंटा की बात करें, तो प्लेसेंटा किस किस के बीच में लिंक होता है? प्लेसेंटा के दो एसेंशियल पार्ट होते हैं, एक मैटरनल पार्ट होता है, एक फीटल पार्ट होता है। मैटरनल पार्ट ड्राइव्ड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से ड्राइव्ड होता है, जबकि फीटल पार्ट जो है
वो किससे ड्राइव्ड होता है? फीटल मेम्ब्रेन से ड्राइव्ड होता है। तो प्लेसेंटा के दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैटरनल कंपोनेंट होगा, एक फीटल कंपोनेंट होगा। मैटरनल कंपोनेंट में क्या क्या होंगे? यूट्राइन एपिथेलियम होगा, यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू होगा, यूट्राइन कैपिलरी एंडोथेलियम होगा। फीटल कंपोनेंट की बात करें तो फीटल कैपिलरी एंडोथेलियम होगा, फीटल कनेक्टिव टिश्यू होगा, फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम होगा। ठीक बच्चों, इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लेसेंटा में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उसमें अम्बलाइकल आर्टरी होती है, अम्बलाइकल वेन होती हैं। ठीक, अम्बलाइकल आर्टरी जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जो ह्यूमन का प्लेसेंटा होता है वो मेनली किससे बना होता है? कोरियन और एलेंटॉइड से बना होता है, इसलिए कोरियो एलेंटॉइड कहते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट्स होते हैं? यूट्रस के भी टिश्यू होते हैं और कोरियोनिक विलाई होते हैं। ठीक, ये किसके बारे में हो गया? ये हमारे प्लेसेंटा के बारे में हो गया। प्रेगनेंसी टाइम जो होता है 9 मंथ का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक, इसके अलावा फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें, मैंने देखा एक कनेक्टिंग लिंक है मदर और फीटस के बीच में। ठीक, ये क्या करता है? सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करेगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल के रिमूवल में हेल्प करेगा। ठीक, इसके अलावा इसमें अम्बलाइकल कार्ड होती है, अम्बलाइकल आर्टरी में मैंने बताया डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जबकि अम्बलाइकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैंने ये भी बताया इसके फंक्शन क्या है? एचसीजी एचपीएल, एचसीजी एक्ट एज एलएच के समान काम करता है। ठीक, ये क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस करता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है, प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करेगा और फर्दर ओवुलेशन को भी प्रिवेंट करेगा। हम यदि प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट में हम मेनली किसको चेक करते हैं? एचसीजी को चेक करते हैं। कौन से हार्मोन को चेक करते हैं? एचसीजी को चेक करते हैं। ठीक,